WPGEE 2024 की डिफेंस कोटा काउंसलिंग रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही पब्लिश कर दी थी, जहां पर मैंने बताया था कि डिफेंस कोटा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कितनी राउंड होने वाली है, कितनी वैकेंट सीट्स है। और उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन ये वाली वीडियो है। इसमें सेकंड राउंड की काउंसलिंग के रिलेटेड मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, और साथ ही साथ तुम लोगों की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की कब क्या होने वाली है इसके बारे में मैं एंड में डिस्कशन कर लूंगा, और तुम्हें बता दूंगा कि कब तक लगभग तुम लोगों की डेट ये काउंसलिंग के स्टार्ट होने वाली है, जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग तुम लोगों की होगी। ये 13 सितंबर की नोटिफिकेशन है। WPJE हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये वाली जो नोटिफिकेशन है 13 सितंबर की है। इसमें WPGEE बोर्ड है डिसाइडेड टू कंडक्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग टू फिल अप द 7 वैकेंट सीट्स। यानी कि डिफेंस कोटा में जो टोटल 13 सीट्स थी उसमें से 6 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, और जो बच गई 7 सीट्स है इसके ऊपर जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। और इसमें जो है जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में जो सीट्स वैकेंट है डिफेंस कोटा के लिए, वो सारी नीचे लिस्टेड है, वो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो है इसकी डेट और वेन्यू मैं तुम्हें बता दूंगा, और लिस्ट मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, तुम उसमें भी जाकर एक बार देख सकते हो। फिर से यहाँ पर एक बार दोबारा मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा उस लिस्ट को, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। यहाँ पर टोटल 116 स्टूडेंट की लिस्ट थी, जिसमें 50 स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में बुलाया गया था और बाकी बचे स्टूडेंट को सेकंड राउंड में बुलाया जाना था। तो देखो RKM-GEC पुरुलिया में जो है CSE में एक सीट वैकेंट है, वहीं उसी कॉलेज में ECE में एक सीट है, और GCETT श्रीरामपुर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में IT ब्रांच की एक वैकेंट सीट्स है, और GCETT बहरमपुर में CSE में एक सीट है, और लेदर टेक्नोलॉजी जो कोलकाता में कॉलेज है उसमें लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच में ही एक सीट है, और कूच बिहार में CSE और ECE में एक एक सीट है, यानी कि टोटल 7 सीट वैकेंट है। और इसकी जो वेन्यू है WPJE बोर्ड की जो ऑफिस है सॉल्ट लेक सेक्टर 1 में, वहीं पर होने वाली है 20 सितंबर यानी कि फ्राइडे को 12:30 PM में तुम लोगों को वहां पर विजिट करनी है। और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देखो कौन कौन बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। जो फर्स्ट राउंड में 1 से 50 नंबर कैंडिडेट जो गए थे, उन लोगों में जिन्होंने फिजिकली अटेंड किया था लेकिन कोई सीट नहीं लिए थे, यानी कि पहले जो 50 स्टूडेंट्स है, अगर उन लोगों ने फर्स्ट राउंड वाली जो WPJE डिफेंस कोटा की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में जो हुई थी उस डेट को अगर बोर्ड की ऑफिस को विजिट किए थे, तो वो लोग सेकंड राउंड में एलिजिबल हैं। अगर उन लोगों ने फर्स्ट राउंड में सीट नहीं भी लिया था तो, और जिन्होंने विजिट ही नहीं किया था वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और साथ ही साथ सीरियल नंबर 51 to 116 ये सारे कैंडिडेट्स भी वहां पर एलिजिबल है। लेकिन अब देखो सीट्स कैसे वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसी होगी कि जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में फिजिकली प्रेजेंट थे, उन लोगों को जिनको सीट नहीं मिली थी उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उन लोगों के मेरिट के बेसिस पे। और उन लोगों को देने के बाद जब वो सीट्स बच जाती है, फिर भी अगर 7 सीट में से मान लो ये 50 बच्चों में से 2-3 सीट से लिए फिर 4 सीट बच गई, तो फिर जाके ये जो 51 नंबर टू 116 नंबर स्टूडेंट है, इन लोगों को ये सारी सीट्स ऑफर की जाएगी। और फिर उन लोगों को भी मेरिट के बेसिस पे ही ऑफर किया जाएगा, जैसा उन लोगों का रैंक और मार्क्स होगा। वो सारी चीजें मैं नीचे तुम्हें लिस्ट भी बता दूंगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ले जानी है। और यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, यहाँ पर डोमिसाइल क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं है, तो तुम लोगों को इस बेनिफिट को लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगने वाली है। अब देखो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी है। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारे WPJEE 2024 की रैंक कार्ड तुम्हें डाउनलोड करके ले जानी है, और उसकी फोटोकॉपी भी तुम्हें ले जानी है। ओरिजिनल बर्थ प्रूफ ले जाना है, और साथ ही उसकी फोटोकॉपी। बर्थ प्रूफ के लिए तुम 10th की एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट को भी ले जा सकते हो। और तुम्हारी 10+2 की मार्कशीट और उसकी भी फोटोकॉपी, और एक पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ तुम्हें वहां पर लेकर जानी है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ये लगभग लास्ट राउंड है, यहीं पर ये 7 सीट्स लगभग फिल हो जाएगी, और जैसे ये सीट्स फिल हो जाती है ये काउंसलिंग को एंड कर दिया जाएगा वहीं पर, और फिर फर्दर कोई राउंड इसकी नहीं होने वाली है। तुम्हें यहाँ पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग विथ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें लेकर उस डेट को विजिट करनी, यानी कि 20 सितंबर को जो फ्राइडे के दिन है तुम्हें 12:30 PM में वहां पर विजिट करनी। यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सारे जो 1 to 50 स्टूडेंट है। देखो जैसे एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड में एब्सेंट था, तो इसे फिर सेकंड राउंड में चांस नहीं मिलने वाले। इसने तो सीट अलॉटेड, इसको सीट भी मिल गई, और ये एडमिट भी यानी कि एडमिशन भी ले लिया, ये भी वैसे ही है। इसने देखो अटेंडेड एट फर्स्ट राउंड बट डिनाइड टू टेक एनी अवेलेबल सीट, यानी कि इसने फर्स्ट राउंड वाली काउंसलिंग में अटेंड किया था, यानी कि डिफेंस कोटा की जो काउंसलिंग हुई थी, लेकिन इसने कोई भी सीट को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सेकंड राउंड में इसे पहले ऑफर की जाएगी सीट इन सारे बच्चों को, उसके बाद जो है 51 to जो 116 नंबर कैंडिडेट है उन लोगों को। तो देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी, यहाँ से देखो 51 नंबर कैंडिडेट से लेकर ये जो 116 तक है, इन सारे बच्चों को सबसे लास्ट में
बची हुई जो सीट्स रहेगी वो ऑफर की जाएगी और सारी सीट जैसे ही खत्म हो जाती है ये काउंसलिंग एंड हो जाएगी। और हाँ, जहां तक बात है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की, तो देखो जैसे ही ये वाली काउंसलिंग एंड होती है 20 सितंबर को ये काउंसलिंग होनी है और उसी दिन सारी प्रोसेस कंप्लीट होकर ये वाले काउंसलिंग राउंड एंड होगी और उसके बाद ही तुम लोगों की एक एक करके सारे कॉलेज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी है। तो देखो सबसे पहले तुम लोगों के लिए कौन से कॉलेज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। जैसे ही वो स्टार्ट होती है मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा ताकि तुमसे कोई अपडेट मिस ना हो और तुम टाइम पर जाकर वेबसाइट को विजिट करो और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो ताकि तुम मेरिट लिस्ट में आ जाओ और उसके बाद तुम्हें वहां पर एडमिशन लेने की चांसेस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।